साथियों, अभी रिसेंटली सरकार ने वेजेस से रिलेटेड 4 कानून को इम्प्लीमेंट किया है। इससे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, हमें क्या लाभ होने वाला है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले बहुत सारे डेफिनेशंस को सरकार ने चेंज कर दिया है। पहली जो डेफिनेशन को चेंज किया है वो है वर्कर्स की डेफिनेशन। पहले जो मिनिमम वेजेस का जो लाभ होता था, ये कुछ चुनिंदा 30% के अप्रोक्सीमेटली वर्कर्स इसमें कवर होते थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के वर्कर्स को इसमें ऐड कर लिया गया है। चाहे आप गिग वर्कर्स हो, मतलब कि अगर चाहे आप जोमैटो स्विगी के प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हो, तो भी अब आपको इसका बेनिफिट पूरा का पूरा मिलेगा। तो साथियों, ये अच्छी डेफिनेशन है कि सरकार ने हर कैटेगरी के वर्कर्स को इसमें इंक्लूड कर लिया है। कम से कम आपको मिनिमम वेजेस जरूर मिलेंगे। दूसरी चीज साथियों, वेजेस के डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। इसमें जैसे कि आपको पता होगा, वेजेस में आपका बेसिक होता है, प्लस डीए होता है, प्लस आपका रिटेंशन अलाउंस होता है। लेकिन अब सरकार ने यह बोला है कि आपके बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं, ग्रेच्युटी को छोड़ के, अगर वो 50% से ज्यादा है आपको टोटल कॉस्ट टू कंपनी के, टोटल सीटीसी के, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो आपकी बेसिक में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपकी बेसिक सैलरी को ही इंक्रीज कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या साथियों, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस, चाहे वो ईएसआई की हो, चाहे वो ईपीएफ की हो, चाहे वो ग्रेच्युटी की हो, वो सारी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती हैं, वो आपके बेसिक प्लस डीए पे कैलकुलेट होती हैं। तो अगर आपका बेसिक बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयर के वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है इसका अभी करंट में आपको बेनिफिट ना मिले, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब मैंने एम्प्लॉयर से भी बात करी है तो उन्होंने बोला कि हम टोटल सैलरी को उतना ही रखेंगे, 40 को 40 ही रखेंगे, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है उसको जो हम कम ज्यादा कर लेंगे। कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्लॉज ऐड करे गए हैं। इसमें बताया है कि अब ऑफिशियली जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर जरूर देना है, जिसमें सारी चीजें डिटेल में मेंशन करनी है कि आपका बेसिक क्या होगी, आपकी डीए क्या होगा, आपका कौन सा अलाउंस मिलेगा। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं देता है तो आप रिटर्न में भी उसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। दूसरी चीज, 7 तारीख से पहले ही एम्प्लॉयर को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं मिलती है तो भी आप इसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। और मैटरनिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे बेनिफिट जो कि पहले महिलाओं को नहीं मिलते थे, अब वो आपको मिलेंगे। और अगर, वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल हाईलाइट में बताना चाहूंगी, अगर आपने किसी छोटे नवजात शिशु को अगर आपने अडॉप्ट भी किया है तो भी आपको मैटरनिटी का बेनिफिट जरूर मिलेगा।